हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो हर रोज़ की वीडियो से ज़रा हटके है और स्पेशल भी है। आज हम बात करेंगे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की लव स्टोरी के बारे में। विराट और अनुष्का हिंदुस्तान के बेस्ट कपल में से एक हैं। इनकी जोड़ी इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों सक्सेस तो हैं ही, उससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों सेल्फ मेड स्टार हैं और दोनों ही अपने अपने फील्ड में टॉप पर हैं। फ्रेंड्स, दोनों की स्टोरी इसलिए भी दिलचस्प है कि जब से दोनों रिलेशनशिप में आए एक दूसरे का हमेशा साथ दिया। चाहे वो विराट का खराब फॉर्म में होने पर साल 2014 में अनुष्का का इंग्लैंड पहुंच जाना हो, चाहे वो 2016 में ब्रेकअप के बाद भी विराट का अनुष्का को सपोर्ट करना हो, चाहे वो खुद ना चाहते हुए भी विराट की खुशी के लिए रिलेशनशिप ओपन करना हो, या अनुष्का की डिलीवरी के टाइम विराट का सीरीज छोड़कर चले आना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की लव स्टोरी। साथ ही जानेंगे दोनों के रिलेशनशिप के बारे में इंटरेस्टिंग बातें। साल 2013 में एक शैम्पू के विज्ञापन के दौरान ये दिखे, लेकिन असल में ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। इस एड से कुछ दिन पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक पार्टी में मिल चुके थे। इस पार्टी में एक्टर रणवीर सिंह ने इंट्रोड्यूस कराया था दोनों को। वहाँ से उनकी दोस्ती शुरू हो गई थी। कुछ दिनों के बाद इन दोनों को एक एड का ऑफर आया। इस एड की शूटिंग 3 दिन तक चली और इन 3 दिनों में वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए। विराट और अनुष्का एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, पर लोग उन दिनों इस बात से अनजान थे। 2013 में इंडियन क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका टूर से लगभग 1 महीना के बाद वापस आई। वापस आने के बाद खिलाड़ियों को लेने के लिए एक बस मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ी थी, जो उन्हें होटल तक ले जाती। इंडियन टीम के सारे खिलाड़ी बस में बैठ गए, केवल एक खिलाड़ी को छोड़कर। ये प्लेयर थे विराट कोहली। बस में नहीं बैठे। बस के जाने के बाद एक BMW कार एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जिसमें अनुष्का शर्मा को बैठे देखा गया। विराट उस कार में बैठकर चले गए। वहां पे खड़े मीडियाकर्मी विराट और अनुष्का की तस्वीरें ले ली। अगले ही दिन से सबको ये पता चल गया कि विराट और अनुष्का एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सिर्फ एयरपोर्ट पर नहीं, और भी कई जगहों पर दोनों साथ नजर आए मुंबई में। उन दिनों विराट कोहली अनुष्का के फ्लैट में कई दिनों तक उनके साथ रहे। इसके कुछ दिनों के बाद जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड टूर पर गई तो अनुष्का ने भी फिल्मों से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिए। पर यह पता नहीं था कि अनुष्का ने छुट्टी क्यों ली है। लेकिन न्यूजीलैंड में हो रहे सीरीज के दौरान विराट और अनुष्का को उनके फैंस न्यूजीलैंड के सड़कों पर घूमते देखा और फोटो लेकर पोस्ट कर दिया। तब जाके ये पता लगा कि अनुष्का शूटिंग छोड़कर विराट से मिलने न्यूजीलैंड गई हैं। ऐसे ही विराट और अनुष्का मिलने लगे। कभी अनुष्का शूटिंग छोड़कर विराट से मिलने पहुंच जाती, कभी विराट 20 सीरीज छोड़कर अनुष्का से मिलने के लिए गायब हो जाते। हालांकि तब इन दोनों की मुलाकातें होटल्स में ही होती थी, क्योंकि वो दोनों अपनी रिलेशनशिप को लेकर किसी से सवाल जवाब या ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहते थे। वो दोनों अपनी रिलेशनशिप पर कुछ बोलते तो नहीं थे, पर उनकी जो एक साथ फ़ोटो वायरल होती थी उस पर उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। विराट ने अनुष्का के लिए जब पहली बार कुछ बोला, वो समय था साल 2014 की IPL सेरेमनी ओपनिंग। इस सेरेमनी को होस्ट कर रहे थे शाहरुख खान। इस सेरेमनी में शाहरुख खान ने यंग क्रिकेटर्स को मजाक मजाक में स्वयंवर करवा रहे थे। उस समय शाहरुख ने विराट से पूछा कि तुम किस एक्ट्रेस से शादी करना चाहोगे, तो विराट कोहली ने जवाब दिया अनुष्का शर्मा से। साल 2014 में ही इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान विराट काफ़ी खराब फॉर्म में थे। वो टेस्ट सीरीज विराट के कैरियर का सबसे खराब सीरीज थी।
इस टेस्ट में विराट कुल मिलाकर 115 रन भी नहीं बना सके थे और विराट को फील्ड पर देखकर लग रहा था कि उनमें एनर्जी की कमी है। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद अनुष्का शर्मा विराट से मिलने इंग्लैंड पहुंच गईं। विराट बताते हैं कि इंटरनेशनल खेलते हुए वो मेरे करियर के लिए टर्निंग पॉइंट था। विराट ने ये भी बताया अगर अनुष्का वहां नहीं पहुंचती तो शायद ही मेरा स्ट्रगल खत्म होता। अनुष्का से मिलने के बाद एक दिवसीय सीरीज में शतक लगाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुई टेस्ट सीरीज में विराट ने अपने 4 शतक लगा दिए। इसके बाद नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ विराट बैटिंग कर रहे थे और अनुष्का वीवीआई गेस्ट रूम में मैच देखने गई थी। विराट कोहली ने इस मैच में शतक लगाया। शतक पूरा करने के बाद विराट अपने बल्ले को गेस्ट रूम की तरफ घुमाया और अनुष्का को फ्लाइंग किस दिया। ये किस वाली विराट की फ़ोटो खूब वायरल हुई थी और इसके साथ ये भी साबित हो गया कि विराट और अनुष्का ओपन रिलेशनशिप में हैं और इसके साथ ही इन दोनों पर मीडिया और पब्लिक पर गॉसिप शुरू हो गया। साल 2015 में आईपीएल के दौरान बेंगलोर में हो रहा मैच बारिश के कारण रुका हुआ था। विराट कोहली पवेलियन में थे और वहीं अनुष्का शर्मा भी आई हुई थी। मैच रुका हुआ था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। विराट को मैच के दौरान अनुष्का से बात करना भारी पड़ गया क्योंकि नियम के हिसाब से मैच के दौरान कोई भी क्रिकेटर आउटसाइडर से मिल नहीं सकता, ना बात कर सकता है। विराट ने नियम तोड़ा था, इसीलिए उन्हें ऑफिशियली माफ़ी भी मांगनी पड़ी और फाइन्स भी देना पड़ा। साल 2015 में ही एक इवेंट के दौरान पहली बार विराट ने अपनी रिलेशनशिप सबके सामने कबूल की। उन्होंने बोला सब कुछ ओपन है, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं और अनुष्का ने भी यही बोला कि सब कुछ ओपन ही है, हम और विराट फैंस से कुछ नहीं छुपा रहे हैं। इसके बाद वर्ल्ड कप 2015 में टीम इंडिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर बाहर हो गई और विराट का भी प्रदर्शन उस मैच में खराब रहा। बिना किसी लॉजिक के लोगों ने इस बात का पूरा दोष अनुष्का को दिया क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल टीआरपी के लिए अपने आंकड़े लगाकर अनुष्का को विराट की लाइफ का बैड लक बता रहे थे। सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया गया और बहुत सारी मीम्स पोस्ट किए गए। हार के बाद जब विराट इंडिया आए तो एयरपोर्ट पर उन दोनों को एक साथ देखा गया, जिसमें विराट ने अनुष्का का हाथ काफ़ी मजबूती से पकड़ रखा था, मानो वो लोगों को ये मैसेज दे रहे थे कि जैसा लोग अनुष्का के बारे में सोच रहे हैं और बकवास कर रहे हैं, उन्हें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव हैं और स्ट्रांगली साथ भी हैं। उनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चल रही थी, पर पता नहीं क्यों साल 2016 में उन दोनों की ब्रेकअप की खबरें आने लगी। विराट ने अनुष्का को और अनुष्का ने विराट को सभी सोशल साइट पर अनफॉलो कर दिया और एक साथ दिखना भी बंद हो गए। उन दिनों ये भी अफवाह काफ़ी उड़ रही थी कि विराट ने अनुष्का की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में काफ़ी पैसा लगाया था। मूवी फ्लॉप रही तो विराट और अनुष्का ने बात किया और दोनों में अनबन हो गई। फ्रेंड्स, इसे ब्रेकअप की असली वजह नहीं मान सकते क्योंकि ये कभी क्लियर ही नहीं हुआ कि विराट ने उस फिल्म में पैसा लगाया था। फ्रेंड्स, इसे ब्रेकअप की असली वजह नहीं मान सकते क्योंकि ये कभी क्लियर ही नहीं हुआ कि विराट ने उस फिल्म में पैसा लगाया था या नहीं। उनकी ब्रेकअप की असली वजह क्या थी वो दोनों ही जानते थे। अनुष्का और विराट के ब्रेकअप के बाद साल 2016 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेल रही थी, जिसमें कोहली बहुत अच्छे फॉर्म में थे। अब न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर पक्की तरह से साबित किया जा रहा था कि अनुष्का से अलग होने के बाद विराट बहुत अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। अनुष्का ही विराट के लिए पनौती हैं। अनुष्का के खिलाफ लोगों को बोलता देख विराट खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने ट्विटर पर लिखा,
शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अनुष्का के खिलाफ नेगेटिव बातें करते हैं। मुझे समझ नहीं आता मेरी क्रिकेट से अनुष्का का क्या लेना। अनुष्का ने मुझे हमेशा बेहतर क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट किया है। जो लोग उनका मजाक बना रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि उनकी सिस्टर, वाइफ या गर्लफ्रेंड का कोई पब्लिकली मजाक उड़ाए तो उन्हें कैसा लगेगा। एक दूसरे से अलग होने के बाद शायद दोनों को ये समझ में आया कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसके बाद अनुष्का की फिल्म सुल्तान रिलीज हुई जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस मूवी की सक्सेस पार्टी में जो सलमान खान ने दी थी उसमें अनुष्का और विराट एक साथ नजर आए। फिर दोनों हमेशा साथ साथ दिखने लगे। साल 2017 के वैलेंटाइन डे पर विराट ने सबके सामने अनुष्का से अपने प्यार का इजहार किया। अनुष्का और अपनी फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा, अगर तुम मेरी लाइफ में हो तो मेरा हर दिन वैलेंटाइन डे है। और इसके बाद अलग अलग मौक़ों पर दोनों ने अपनी अपनी फ़ोटो शेयर करके प्यार का इजहार किया। उन दोनों ने ये तय कर लिया था कि वो शादी करेंगे। विराट और अनुष्का की इस जोड़ी को फैंस ने नाम दिया विरुष्का। तो विरुष्का दिसंबर 2017 में चुपचाप शादी करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने इटली में शादी करने का प्लान बनाया। पर लोगों ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो दोनों शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि अनुष्का ने शूटिंग से 15 दिनों की छुट्टी ले ली थी और विराट भी 2 सीरीज से बाहर हो गए। और शादी की बात तब और ज़्यादा मजबूत हो गई जब दोनों की फैमिली एक साथ इटली के फ्लैट के लिए एयरपोर्ट पर देखे गए। जैसा कि लोगों का अंदाज़ा था वही हुआ। 11 दिसंबर 2017 को अपनी फैमिली और दोस्तों की मौजूदगी में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इन दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने खूबसूरत और परफेक्ट लग रहे थे कि लोग हैरान रह गए। उन दिनों उनकी शादी की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं। अनुष्का और विराट की शादी अब 3 साल हो चुके हैं, पर अभी भी उन दोनों में उतना ही प्यार है और एक दूसरे के लिए केयर है जितना शुरू में थी। और अब उन दोनों की प्यार की निशानी एक नन्ही सी बच्ची। अनुष्का और विराट ने लॉकडाउन के दौरान ही बेबी प्लान किया था। अनुष्का की डिलीवरी 2021 में होनी थी, इसीलिए विराट ऑस्ट्रेलिया में हो रही टेस्ट सीरीज छोड़कर अनुष्का के पास आ गए। तो फ्रेंड्स, चलिए अनुष्का और विराट के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। अनुष्का खुद को बहुत लकी मानती हैं जो उन्हें विराट जैसा हस्बैंड मिला, और विराट भी अनुष्का के बारे में ऐसा ही बोलते हैं। शुरुआत में जब विराट काफ़ी तेज़ी से उभर कर सामने आए थे तब विराट की अफेयर की खबरें काफ़ी सुनाई देती थीं, और एक बार तो उनकी एटीट्यूड की वजह से टीम इंडिया से विराट को बाहर कर दिया गया। विराट ने एक इंटरव्यू में बताया कि अनुष्का की उनकी लाइफ में आने के बाद अब वो काफ़ी बदल गए हैं, डिसिप्लिन रहने लगे। अनुष्का ने शुरू से ही विराट का सपोर्ट किया और विराट अपनी सक्सेस में अनुष्का को अपना लेडी लक बताते हैं। तो फ्रेंड, ये थी लव स्टोरी विराट और अनुष्का की। उसकी इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे लाइफ में इतने कामयाब बनो कि जिससे तुम चाहो उसे पा सको, और सीखने को मिलता है कि अपनी निजी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी आए पर अपने कैरियर पर पूरा फोकस बनाए रखो और अपने साथी का साथ कभी मत छोड़ो, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब किस्मत और लोग उनके खिलाफ हो। तो फ्रेंड, ये थी लव स्टोरी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की। आई होप आप लोगों को हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो लाइक और कमेंट करें, बताएं कि आपको विराट कोहली और अनुष्का शर्मा में क्या अच्छा लगता है। हम प्रे करते हैं ये दोनों अपनी लाइफ में जो चाहें वो पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।